हेलो गाइस, कैसे हैं? एक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है गाइस आज बात करेंगे क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं गद्यांश दे दिया हूं, उसका इसी से क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर डाल दिया हूं। मतलब ये जो कहानी मैं आपको बताया, मतलब ये कहानी में लिख दिया हूं, उसके बाद इस कहानी से ही आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखा हूं, कोई बाहरी नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। कौन? ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। बी और ई हॉकी खेलते हैं। बी और ई हॉकी खेलते हैं। यहाँ पर बी क्या क्रिकेट और टेनिस भी खेलता है और बी हॉकी भी खेलता है। मतलब बी क्या करता है? क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, और ई भी हॉकी खेलता है। ए क्रिकेट और टेनिस खेलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ए और सी वॉलीबॉल खेलता है। ए और सी क्या वॉलीबॉल खेलता है। यहाँ पर देखिए ए क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, और यहाँ पर देखिए ए और सी मतलब ए वॉलीबॉल भी खेलता है और सी भी वॉलीबॉल खेलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं। सी यहाँ पर देखिए सी वॉलीबॉल भी खेलता है, सी हॉकी भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। डी हॉकी भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा सी और ई फुटबॉल खेलते हैं। सी और ई जो सी देखिए वॉलीबॉल भी खेलता है, हॉकी और टेनिस और फुटबॉल भी खेलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ई देखिए ई हॉकी खेलता है, ई फुटबॉल भी खेलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर नोट क्या लिखा हूं मैं, अनुच्छेद को मतलब इसको पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं एक बार शुरू से पढ़ लेता हूं, अगर नहीं समझ में आए तो। ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। बी और ई हॉकी खेलते हैं। ए और सी वॉलीबॉल खेलता है। सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं तथा सी और ई फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की ओर मैं आ रहा हूं। क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन टेनिस नहीं खेलता है। कौन टेनिस नहीं खेलता है। यहाँ पर क्वेश्चन में गौर कीजिए कि टेनिस कौन कौन, सबसे पहले दिमाग लगाइए क्वेश्चन में कि टेनिस जो है कौन कौन खेलता है। देखिए ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, मतलब ए और बी टेनिस खेलता है, बिल्कुल खेलता है। अब देखिए बी और ई हॉकी खेलते हैं, मतलब ई। अब देखिए ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और टेनिस, मतलब सी और डी भी हॉकी और टेनिस खेलता है। सी और डी टेनिस खेलता है, ए और बी टेनिस खेलता है। अब क्या बचा? सी और डी भी खेलता है, ए और बी भी खेलता है। बचा क्या? ई बचा। ई हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है। बस ये बचा। ई मतलब सब कोई टेनिस खेलता है, मतलब खाली ये जो ई है, ई टेनिस नहीं खेलता। तो ई ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो मेरा ई ऑप्शन सी हो गया। क्लियर हो गया। मतलब कौन टेनिस नहीं खेलता। मेरा एक नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है। सबसे पहले देखिए क्रिकेट टेनिस, ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, मतलब ए भी खेलता है और बी भी क्रिकेट और टेनिस खेलता है। अब पता करना है कि वॉलीबॉल ए और बी में से वॉलीबॉल कौन खेलता है। कौन खेलता है? देखिए बी और ई हॉकी खेलते हैं, बी को हटा दीजिए। ए और सी वॉलीबॉल खेलता है, मतलब ए जो है ये वॉलीबॉल खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। क्वेश्चन हमको मेरा क्या कहा, क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है, मतलब ए तीनों काम करता है, ये
तो ए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी में टिक लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन हॉकी, क्रिकेट और टेनिस खेलता है? कौन हॉकी, क्रिकेट और टेनिस खेलता है? हॉकी, क्रिकेट और टेनिस खेलता है। देखिए ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, मतलब ए भी क्रिकेट खेलता है और टेनिस भी बी भी क्रिकेट और टेनिस खेलता है। अब देखिए बी और ई हॉकी खेलता है, यहीं पर इसका आंसर बन गया। मतलब क्या, बी जो है क्रिकेट और टेनिस खेलता है और बी और ई बी हॉकी भी खेलता है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी बी खेलता है, ये तीनों काम करता है। तो बी किस ऑप्शन में है? बी नंबर में ऑप्शन है, तो मेरा ये सही हुआ। मेरा तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा नंबर कि कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है? हॉकी और टेनिस खेलता है, केवल हॉकी और टेनिस ही खेलता है। तो देखिए सी को देखिए, सी जो है कौन, सबसे पहले देखिए हॉकी और टेनिस खेलता है कौन? यहां पर देखिए सी और डी को देखिए, हॉकी और टेनिस खेलता है। डी जो है मात्र हॉकी और टेनिस खेलता है। सी यहां से है तो सी वॉलीबॉल भी खेलता है ना भाई। यहां पर डी जो है, डी कहीं कुछ नहीं करता, ये सिर्फ हॉकी और टेनिस खेलता है। डी किस नंबर में है? सी नंबर है, तो मेरा ऑप्शन यही है। तो चौथा नंबर मेरा भी क्लियर हो गया। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि कौन वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल खेलता है? मतलब ये चारों काम कौन करता है? वॉलीबॉल भी खेलता होगा, क्रिकेट भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। कौन होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसको देखिए सी नंबर को, सी को देखिए, सी वॉलीबॉल खेलता है, ए भी खेलता है, ये खेलता, सी सबसे पहले देखिए सी वॉलीबॉल खेलता है। अब सी देखिए हॉकी और टेनिस भी खेलता है। अब सी फुटबॉल भी खेलता है। मतलब मेरा आंसर बी नंबर होगा, आंसर सी होगा। तो मेरा 5वां नंबर क्लियर हो गया। बहुत ही इजी था, लेकिन कुछ ये अनुच्छेद बहुत ही मांसापेक्षी था, बहुत ही जैसे मैथ का क्वेश्चन होता है उसी तरह का था। बिल्कुल रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन था। रीजनिंग में आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव अगर एग्जाम दे रहे हैं तो गारंटी के साथ ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत उम्मीद करता हूं कि ये कुछ उतार लीजिए, अगर आप उतारना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का वीडियो अगर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। आज तक फिर मिलते हैं।